यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम दिग्विजय पर्व 29वां अध्याय। भीमसेन का पूर्व दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान और विभिन्न देशों पर विजय पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाले भरतवंश शिरोमणि महाप्रतापी एवं पराक्रमी भीमसेन भी धर्मराज की आज्ञा ले शत्रु के राज्य को कुचल देने वाली और हाथी, घोड़े एवं रथ से भरी हुई कवच आदि से सुसज्जित विशाल सेना के साथ पूर्व दिशा को जीतने के लिए चले गए। नरश्रेष्ठ भीमसेन ने पहले पांचालों की महानगरी अहिच्छत्रा में जाकर भांति भांति के उपायों से पांचाल वीरों को समझा बुझाकर वश में किया। वहां से आगे जाकर उन भरतवंश शिरोमणि शूरवीर भीम ने गंडक और विदेह देशों को थोड़े ही समय में जीतकर दशार्ण देशों को भी अपने अधिकार में कर लिया। वहां दशार्ण नरेश सुधर्मा ने भीमसेन के साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही महान युद्ध किया। उन दोनों का वह मल्ल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीमसेन ने उस महामना राजा का यह अद्भुत पराक्रम देख महाबली सुधर्मा को अपना प्रधान सेनापति बना दिया। राजन, इसके बाद भयानक पराक्रमी भीमसेन पुनः विशाल सेना के साथ पृथ्वी को कपाते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़े। जन्मेजय, बलवानों में श्रेष्ठ वीरवर भीमसेन ने अश्वमेध देश के राजा रोचमान को उनके सेवकों सहित बलपूर्वक जीत लिया। उन्हें हराकर महापराक्रमी कुरुनंदन कुंती कुमार भीम ने कोमल बर्ताव के द्वारा ही पूर्व देश पर विजय प्राप्त कर ली। तदनंतर दक्षिण आकर पुलिंदों के महान नगर सुकुमार और वहां के राजा सुमित्र को अपने अधीन कर लिया। जन्मेजय, तत्पश्चात भरत श्रेष्ठ भीम धर्मराज की आज्ञा से महापराक्रमी शिशुपाल के यहाँ गए। परंतप चेदीराज शिशुपाल ने भी पांडु कुमार भीम का अभिप्राय जानकर नगर से बाहर आ स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। महाराज, कुरुकुल और चेदीकुल के वे श्रेष्ठ पुरुष परस्पर मिलकर दोनों ने दोनों कुलों के कुशल प्रश्न पूछे। राजन, तदनंतर चेदीराज ने अपना राष्ट्र भीमसेन को सौंपकर हंसते हुए पूछा, अनग, ये क्या करते हो? तब भीम ने उससे धर्मराज जो कुछ करना चाहते थे वह सब कह सुनाया। तदनंतर राजा शिशुपाल ने उनकी बात मानकर कर देना स्वीकार कर लिया। राजन, उसके बाद शिशुपाल से सम्मानित हो भीमसेन अपनी सेना और सवारियों के साथ 13 दिन वहां रह गए। तत्पश्चात वहां से विदा हुए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में भीम दिग्विजय विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ। 30वां अध्याय, भीम का पूर्व दिशा के अनेक देशों तथा राजाओं को जीतकर भारी धन संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ में लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान तथा कोसल राज बृहद्वल को परास्त किया। इसके बाद अयोध्या के धर्मज्ञ नरेश महाबली दीर्घ यज्ञ को पांडव श्रेष्ठ भीम ने कोमलतापूर्ण बर्ताव से वश में कर लिया। तत्पश्चात शक्तिशाली पांडु कुमार ने गोपाल कक्ष और उत्तर कोसल देश को जीतकर मल्ल राष्ट्र के अधिपति पार्थिव को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद हिमालय के पास जाकर बलवान भीम ने सारे जलोद्भव देश पर थोड़े ही समय में अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार
भरतवंश भूषण भीमसेन ने अनेक देश जीते और भल्लाट के समीपवर्ती देशों तथा शुक्तिमान पर्वत पर भी विजय प्राप्त की। बलवानों में श्रेष्ठ, महापराक्रमी तथा भयंकर पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन ने समर में पीठ न दिखाने वाले काशीराज सुबाहु को बलपूर्वक हराया। इसके बाद पांडुपुत्र भीम ने सुपार्श्व के निकट राजराजेश्वर कृत को, जो युद्ध में बलपूर्वक उनका सामना कर रहे थे, हरा दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी कुंती कुमार ने मत्स्य, महाबली मलद, अनग और अभय नामक देशों को जीतकर पशुभूमि को भी सब ओर से जीत लिया। वहां से लौटकर महाबाहु भीम ने मद्धार पर्वत और सोमधेय निवासियों को परास्त किया। इसके बाद बलवान भीम ने उत्तराभिमुख यात्रा की और वत्स भूमि पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। फिर क्रमशः भर्गों के स्वामी, निषादों के अधिपति तथा मणिमान आदि बहुत से भूपालों को अपने अधिकार में कर लिया। तदनंतर दक्षिण मल्लदेश तथा भोगवान पर्वत को भीमसेन ने अधिक प्रयास किए बिना ही वेगपूर्वक जीत लिया। शर्मक और वर्मकों को उन्होंने समझा बुझाकर ही जीत लिया। विदेह देश के राजा जनक को भी पुरुष सिंह भीम ने अधिक उग्र प्रयास किए बिना ही परास्त किया। फिर शकों और बर्बरों पर छल से विजय प्राप्त कर ली। विदेह देश में ही ठहरकर कुंती कुमार भीम ने इंद्र पर्वत के निकटवर्ती 7 किरात राजों को जीत लिया। इसके बाद सुहम और प्रसुम्म देश के राजाओं को, जिनके पक्ष में बहुत लोग थे, अत्यंत पराक्रमी और बलवान कुंती कुमार भीम युद्ध में परास्त करके मगध देश को चल दिए। मार्ग में दंडधार तथा अन्य राजाओं को जीतकर उन सब के साथ वे गिरिव्रज नगर में आए। वहां जरासंध कुमार सहदेव को सांत्वना देकर उसे कर देने की शर्त पर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया और उन सब के साथ बलवान भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की। पांडव श्रेष्ठ भीम ने पृथ्वी को कंपित सी करते हुए चतुरंगिणी सेना साथ ले शत्रुघाती कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया। भारत उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात बलवान भीम ने पर्वतीय राजाओं पर विजय प्राप्त की। तदनंतर पांडुनंदन भीमसेन ने मोदागिरी के अत्यंत बलिष्ठ राजा को अपनी भुजाओं के बल से महासमर में मार गिराया। महाराज, तत्पश्चात भीमसेन पुंडरक देश के अधिपति महाबली वीर राजा वासुदेव के साथ, जो कोसी नदी के कछार में रहने वाले तथा महान तेजस्वी थे, जा भिड़े। वे दोनों ही बलवान एवं दुस्सह पराक्रम वाले वीर थे। भीम ने विपक्षी वासुदेव को युद्ध में हराकर वंग देश के राजा पर आक्रमण किया। तदनंतर भरत श्रेष्ठ भीमसेन ने समुद्रसेन, भूपाल चंद्रसेन, राजा ताम्रलिप्त, करवटाधिपति तथा सुहम्म नरेश को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाले समस्त मलेच्छों को भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार पवन पुत्र बलवान भीम ने बहुत से देशों पर अधिकार प्राप्त करके उन सब से धन लेकर लौहित्य देश की यात्रा की। वहां उन्होंने समुद्रों के टापुओं में रहने वाले बहुत से मलेच्छ राजाओं को जीतकर उनसे कर के रूप में भांति भांति के रत्न वसूल किए। इतना ही नहीं, उन राजाओं ने भीमसेन को चंदन, अगुरु, वस्त्र, मणि, मोती, कंबल, सोना, चांदी और बहुमूल्य मूंगे भेंट किए। कुंती और पांडु के पुत्र महात्मा भीमसेन के पास उन्होंने करोड़ों की संख्या में धन रत्नों की वर्षा की। तदनंतर भयानक पराक्रमी भीम ने इंद्रप्रस्थ में आकर वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में भीम के द्वारा पूर्व दिशा की विजय से संबंध रखने वाला 30वां अध्याय पूरा हुआ। 31वां अध्याय सहदेव के द्वारा दक्षिण दिशा की विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव भी धर्मराज युधिष्ठिर से सम्मानित हो दक्षिण दिशा पर विजय पाने के लिए विशाल सेना के साथ प्रस्थित हुए। शक्तिशाली सहदेव ने सबसे पहले समस्त शूरसेन निवासियों को पूर्ण रूप से जीत लिया।
फिर मत्स्यराज विराट को अपने अधीन बनाया। राजाओं के अधिपति महाबली दंतवक्र को भी परास्त किया और उसे कर देने वाला बनाकर फिर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद राजा सुकुमार तथा सुमित्र को वश में किया। इसी प्रकार अपर मत्स्यों और लुटेरों पर भी विजय प्राप्त की। तदनंतर निषाद देश तथा पर्वत प्रवर गोश्रिंग को जीतकर बुद्धिमान सहदेव ने राजा श्रेणीमान को वेग पूर्वक परास्त किया। फिर नर राष्ट्र को जीतकर राजा कुंती भोज पर धावा किया, परंतु कुंती भोज ने प्रसन्नता के साथ ही उसका शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद चरमण्डवती के तट पर सहदेव ने जंबक के पुत्र को देखा, जिसे पूर्व वैरी वासुदेव ने जीवित छोड़ दिया था। भारत, उस जंबक पुत्र ने सहदेव के साथ घोर संग्राम किया, परंतु सहदेव उसे युद्ध में जीतकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। वहां महाबली माद्री कुमार ने सेक और अपरसेक देशों पर विजय पाई और उन सब से नाना प्रकार के रत्न भेंट में लिए। तत्पश्चात सेकाधिपति को साथ ले उन्होंने नर्मदा की ओर प्रस्थान किया। अश्विनी कुमारों के पुत्र प्रतापी सहदेव ने वहां युद्ध में विशाल सेना से घिरे हुए अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद को परास्त किया। वहां से रत्नों की भेंट लेकर वे भोजकट नगर में गए। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले राजन, वहां 2 दिनों तक युद्ध होता रहा। माद्री नंदन ने उस संग्राम में दुर्धर्ष वीर भीष्मक को परास्त करके कोसलाधिपति वीणा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के स्वामी कांतारक तथा पूर्व कोसल के राजाओं को भी समर में पराजित किया। तत्पश्चात नाटकेयों और हेरंबकों को भी युद्ध में हराया। महाबली पांडुनंदन सहदेव ने मारुद्ध तथा रम्य ग्राम को बलपूर्वक परास्त करके नाचीन, अर्बुक तथा समस्त वनेचर राजाओं को जीत लिया। तदनंतर महाबली माद्री कुमार ने राजा वाताधिप को वश में किया। फिर पुलिंदों को संग्राम में हराकर नकुल के छोटे भाई सहदेव दक्षिण दिशा में और आगे बढ़ गए। तत्पश्चात उन्होंने पांड्य नरेश के साथ एक दिन युद्ध किया। उन्हें जीतकर महाबाहु सहदेव दक्षिणापथ की ओर गए और लोक विख्यात किष्किंधा नामक गुफा में जा पहुंचे। वहां वानर राज मैंद और द्विविद के साथ उन्होंने 7 दिनों तक युद्ध किया, किंतु उन दोनों का कुछ बिगाड़ न हो सका। तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यंत प्रसन्न हो सहदेव से प्रेम पूर्वक बोले, पांडव प्रवर, तुम सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर जाओ। परम बुद्धिमान धर्मराज के कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तदनंतर वे नरश्रेष्ठ वहां से रत्नों की भेंट लेकर माहिष्मतीपुरी को गए और वहां राजा नील के साथ घोर युद्ध किया। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पांडुपुत्र सहदेव बड़े प्रतापी थे। उनसे राजा नील का जो महान युद्ध हुआ वह कायरों को भयभीत करने वाला, सेनाओं का विनाशक और प्राणों को संयम में डालने वाला था। भगवान अग्निदेव राजा नील की सहायता कर रहे थे। उस समय सहदेव की सेना में रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य और कवच सभी आग से जलते दिखाई देने लगे। जन्मेजय, इससे कुरुनंदन सहदेव के मन में बड़ी घबराहट हुई। वे इसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, सहदेव तो यज्ञ के लिए ही चेष्टा कर रहे थे, फिर भगवान अग्निदेव उस युद्ध में उनके विरोधी कैसे हो गए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सुनने में आया है कि माहिष्मती नगरी में निवास करने वाले भगवान अग्निदेव किसी समय उस नील राजा की कन्या सुदर्शना के प्रति आसक्त हो गए। राजा नील की एक कन्या थी जो अनुपम सुंदरी थी। वह सदा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपस्थित हुआ करती थी। पंखे से हवा करने पर भी अग्निदेव तब तक प्रज्वलित नहीं होते थे जब तक कि वह सुंदरी अपने मनोहर ओष्ठ संपुट से फूंक मारकर हवा न देती थी। तत्पश्चात भगवान अग्नि उस सुदर्शना नाम की राजकन्या को चाहने लगे। इस बात को राजा नील और सभी नागरिक जान गए। तदनंतर
एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके इच्छानुसार घूमते हुए अग्निदेव उस सर्वांग सुंदरी कमल नयनी कन्या के पास आए और उसके प्रति काम भाव प्रकट करने लगे। धर्मात्मा राजा नील ने शास्त्र के अनुसार उस ब्राह्मण पर शासन किया। तब क्रोध से भगवान अग्निदेव अपने रूप में प्रज्वलित हो उठे। उन्हें इस रूप में देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक रखकर अग्निदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात विवाह के योग्य समय आने पर राजा ने उस कन्या को ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव की सेवा में अर्पित कर दिया और उनके चरणों में सिर रखकर नमस्कार किया। राजा नील की सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण करके भगवान अग्नि ने राजा पर अपना कृपा प्रसाद प्रकट किया। वे उनकी अभीष्ट सिद्धि में सर्वोत्तम सहायक हो राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजा ने अपनी सेना के प्रति अभयदान मांगा। राजन, तभी से जो कोई नरेश अज्ञानवश उस पुरी को बलपूर्वक जीतना चाहते, उन्हें अग्निदेव जला देते थे। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, उस समय माहिष्मती पुरी में युवती स्त्रियां इच्छानुसार ग्रहण करने के योग्य नहीं रह गई थी। अग्निदेव ने स्त्रियों के लिए यह वर दे दिया था कि अपने प्रतिकूल होने के कारण ही कोई स्त्रियों को वर का स्वयं ही वरण करने से रोक नहीं सकता। इससे वहां की स्त्रियां स्वेच्छा पूर्वक वर का वरण करने के लिए विचरण किया करती थीं। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, तभी से सब राजा अग्नि के भय के कारण माहिष्मती पुरी पर चढ़ाई नहीं करते थे। राजन, धर्मात्मा सहदेव अग्नि से व्याप्त हुई अपनी सेना को भय से पीड़ित देख पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे, भय से कंपित नहीं हुए। उन्होंने आचमन करके पवित्र हो अग्निदेव से इस प्रकार कहा। सहदेव बोले, कृष्ण वर्तमन, हमारा यह आयोजन तो आप ही के लिए है, आपको नमस्कार है। पावक, आप देवताओं के मुख हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। आप सबको पवित्र करने के कारण पावक हैं और हव्य को वहन करने के कारण हव्य वाहन कहलाते हैं। वेद आपके लिए ही जात अर्थात प्रकट हुए हैं, इसीलिए आप जात वेदा हैं। विभाव सो आप ही चित्रभानु, सुरेश और अनल कहलाते हैं। आप सदा स्वर्ग द्वार का स्पर्श करते हैं। आप आहुति दिए हुए पदार्थों को खाते हैं, इसीलिए हुताशन है। प्रज्वलित होने से ज्वलन और शिखा धारण करने से शिखी है। आप ही वैश्वानर, पिंगेश, प्लवंग और भूरी तेजस नाम धारण करते हैं। आपने ही कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया है। आप ही ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान है। श्री रुद्र का वीर्य धारण करने से आप रुद्र गर्भ कहलाते हैं। सुवर्ण के उत्पादक होने से आपका नाम हिरण्यकृत है। आप अग्नि मुझे तेज दें, वायुदेव प्राण शक्ति प्रदान करें, पृथ्वी मुझ में बल का आधान करे और जल मुझे कल्याण प्रदान करे। जल को प्रकट करने वाले महान शक्ति संपन्न जात वेदा सुरेश्वर अग्निदेव, आप देवताओं के मुख हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। ऋषि, ब्राह्मण, देवता तथा असुर भी सदा यज्ञ करते समय आप में आहुति डालते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र करें। देव, धूम आपका ध्वज है। आप शिखा धारण करने वाले हैं। वायु से आपका प्राकट्य हुआ है। आप समस्त पापों के नाशक हैं। संपूर्ण प्राणियों के भीतर आप सदा विराजमान होते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। भगवान, मैंने पवित्र होकर प्रेम भाव से आपका इस प्रकार स्तवन किया है। अग्निदेव, आप मुझे तुष्टि, पुष्टि, श्रवण शक्ति एवं शास्त्र ज्ञान और प्रीति प्रदान करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जो द्विज इस प्रकार इन श्लोक रूप आग्नेय मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान अग्निदेव को आहुति समर्पित करता है, वह सदा समृद्धिशाली और जितेंद्रिय होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। सहदेव बोले, हव्य वाहन, आपको यज्ञ में यह विघ्न नहीं डालना चाहिए। भारत, ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ माद्री कुमार सहदेव धरती पर कुश बिछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेना के अग्रभाग में विधिपूर्वक अग्नि के सम्मुख धरना देकर बैठ गए। जैसे महासागर अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता,
उसी प्रकार अग्निदेव सहदेव को लांघकर उनकी सेना में नहीं गए। वे कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरदेव सहदेव के पास धीरे धीरे आकर उन्हें सांत्वना देते हुए ये वचन बोले, कौरव्य, उठो उठो, मैंने ये तुम्हारी परीक्षा की है। तुम्हारे और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के संपूर्ण अभिप्राय को मैं जानता हूं, परंतु भरत सत्तम राजा नील के कुल में जब तक उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी तब तक मुझे इस माहिष्मतीपुरी की रक्षा करनी होगी। पांडु कुमार, साथ ही मैं तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करूंगा। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय, यह सुनकर माद्री कुमार सहदेव प्रसन्नचित हो वहां से उठे और हाथ जोड़कर एवं सर झुकाकर उन्होंने अग्निदेव का पूजन किया। अग्नि के लौट जाने पर उन्हीं की आज्ञा से राजा नील उस समय वहां आए और उन्होंने योद्धाओं के अधिपति पुरुष सिंह सहदेव का सत्कार पूर्वक पूजन किया। राजा नील की वह पूजा ग्रहण कर और उन पर कर लगाकर विजयी माद्री कुमार सहदेव दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। फिर त्रिपुरी के राजा अमितौजा को वश में करके महाबाहु सहदेव ने पौरवेश्वर को वेगपूर्वक बंदी बना लिया। तदनंतर बड़ी भारी प्रयत्न के द्वारा विशाल भुजाओं वाले माद्री कुमार ने सुराष्ट्र देश के अधिपति कौशिकाचार्य आकृति को वश में किया। महाराज, सुराष्ट्र में ही ठहरकर धर्मात्मा सहदेव ने भोजकट निवासी रुक्मी तथा विशाल राज्य के अधिपति परम बुद्धिमान साक्षात इंद्र सखा भीष्मक के पास दूत भेजा। पुत्र सहित भीष्मक ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की ओर दृष्टि रखकर प्रेम पूर्वक ही सहदेव का शासन स्वीकार कर लिया। तदनंतर योद्धाओं के अधिपति सहदेव वहां से रत्नों की भेंट लेकर पुनः आगे बढ़ गए। महाबलशाली महातेजस्वी माद्री कुमार ने शूरपारक और तालाकट नामक देशों को जीतते हुए दंडकारण्य को भी अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात समुद्र के द्वीपों में निवास करने वाले मलेच्छ जातीय राजाओं, निषादों तथा राक्षसों, कर्ण प्रावरणों को भी परास्त किया। कालमुख नाम से प्रसिद्ध जो मनुष्य और राक्षस दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए योद्धा थे, उन पर भी विजय प्राप्त की। समूचे कोलगिरी, सुरभिपत्तन, ताम्रद्वीप, रामक पर्वत तथा तिमिंगल नरेश को भी अपने वश में करके परम बुद्धिमान सहदेव ने एक पैर के पुरुषों, केरलों, वनवासियों, संजयंती नगरी तथा पाखंड और करहाटक देशों को दूतों द्वारा संदेश देकर ही अपने अधीन कर लिया और उन सब से कर वसूल किया। पांड्य, द्रविड़, उंड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्ट्रकर्णिक, रमणीय आठवीपुरी तथा यवनों के नगर, इन सब को उन्होंने दूतों द्वारा ही वश में कर लिया और सबको कर देने के लिए विवश किया। वहां से समुद्र के तट पर पहुंचकर पांडुनंदन सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला। भारत तदनंतर महाबाहु सहदेव ने अत्यंत बुद्धिमान मंत्रणा देने में कुशल सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया। राजेंद्र जन्मेजय, उन सब की सम्मति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही वह बड़े डील डॉल वाला विशाल काय राक्षस दिखाई दिया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उसके शरीर का रंग मेघों की काली घटा के समान था। उसके कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे। उसके गले में हार और भुजाओं में केयूर की विचित्र शोभा हो रही थी। कटिभाग में वह किंकिणी की मणियों से विभूषित था। उसके कंठ में सुवर्ण की माला, मस्तक पर किरीट और कमर में करधनी की शोभा हो रही थी। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी। सिर के बाल तांबे के समान लाल थे। मूंछ, दाढ़ी के बाल हरे दिखाई देते थे एवं आंखें बड़ी भयंकर थीं। उसकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे। उसने अपने सब अंगों में लाल चंदन लगा रखा था। उसके कपड़े बहुत महीन थे। वह बलवान राक्षस अपने वेग से समूची पृथ्वी को हिलाता हुआ सा वहां पहुंचा। राजन, उस पर्वताकार घटोत्कच को आता देख
वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए, मानो किसी सिंह के भय से जंगल के मृग आदि क्षुद्र पशु भाग रहे हों। घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास आया, मानो रावण ने महर्षि पुलत्स्य के पास पदार्पण किया हो। महाराज, तदनंतर घटोत्कच सहदेव को प्रणाम करके उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? घटोत्कच मेरु पर्वत के शिखर जैसा जान पड़ता था। उसको आया देख पांडुनंदन सहदेव ने दोनों भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसका स्वागत सत्कार करके मंत्रियों सहित सहदेव बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। सहदेव ने कहा, वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ और वहां राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। महाबली वीर उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहां लौट आओ। बेटा, यदि विभीषण तुम्हें भेंट न दे तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रकार कहना, कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर, कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राजसूय यज्ञ आरंभ किया है। आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह जान लें। आपका कल्याण हो। अब मैं यहां से चला जाऊंगा। इतना कहकर तुम शीघ्र लौट आना, अधिक विलंब मत करना। यथार्थ मोक्ष